16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपयों के लिए कि स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति बने? Who became the first chancellor of the Aligarh Muslim University in the year 1920? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. सुल्तान जहान बेगम, B. मौलाना अबुल कलाम आजाद, C. सर सैयद अहमद खान, D. मीर उस्मान अली खान। सर सैयद अहमद खान लग रहा है। मुझे पता है कि ये फाउंडर थे, बट नॉट नेसेसरीली कि ये फर्स्ट चांसलर भी हो, फर्स्ट वाइस चांसलर भी ये हो। है प्रश्न 50 लाख रुपए। जी 3 लाइफलाइन है आपके पास, कभी भी उनका इस्तेमाल कर सकती हैं आप। कौन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति बने? द फर्स्ट चांसलर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1920। सुल्तान जहान बेगम और मीर उस्मान अली खान में एक होना चाहिए सर, लेकिन मैं लाइफ लाइन लेना चाहती हूँ। Alright. जी आपके पास 3 लाइफलाइन जीवित हैं। सर, मैं वीडियो कॉल फ्रेंड का यूज करना। ऑलराइट, कमिश्नर महाशय वीडियो कॉल अ फ्रेंड जो लाइफलाइन है इसे अंकित कीजिए, और जो 5 नाम आपने दिए थे ये है उनकी सूची। पीसी है, मंजर अंकल हैं, प्रणव भाई हैं, गुरशरण अंकल हैं और विश्वेश। किनसे बात कीजिएगा? सर, मैं प्रणव भाई से बात करना चाहती हूँ। प्रणव भाई। जी प्रणव भाई को फोन लगाया जाए। ये क्या कर रहे हैं? सर, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, अभी चुन के आए हैं पुलिस सर्विसेज में झारखंड से। तो हमारे बहुत काफी फैमिली फ्रेंड है और हमारे राखी ब्रदर कह लीजिए। तो प्रणव भाई नमस्कार करता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है सर कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्रणव जी। जी सर। नाजिया नसीम जी मेरे सामने हॉट सीट पर हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं जानती हैं, आपकी मदद मांग रही हैं। जी जी। नाजिया जी अभी एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं। आपको 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए, और यदि आपने सही उत्तर दे दिया भाई साहब जी सर, तो नाजिया जी को आप 50 लाख रुपए जितवा देंगे। बहुत सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। अगली आवाज है नाजिया जी की। नाजिया जी आपका समय शुरू होता है अब। प्रणव भैया, हु बिकेम द फर्स्ट चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने 1920 में? आपके ऑप्शंस हैं सुल्तान जहान बेगम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान या मीर उस्मान अली। सुल्तान जहान बेगम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान या मीर उस्मान अली खान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर 1920। चांसलर, वाइस चांसलर, फर्स्ट चांसलर, सॉरी। सुल्तान जहान बेगम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान, जल्दी बोलिए, उस्मान 3 सेकंड रह गए। मौका ही नहीं दिया आपने उनको बोलने का। अब एक और लाइफलाइन सर। ऑलराइट, 2 बची हैं। फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। जी सर। ऑलराइट, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और कंप्यूटर महाशय टाटा सॉल्ट इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क करवाइए। श्वेता जी, एक बार फिर स्वागत आपका, नमस्कार करता हूं मैं आपको। जैसा कि आपने देखा होगा, आप खेल को देख रही हैं, सवाल भी आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैं आपके सामने फिर से ये प्रश्न पढ़ता हूं और 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। श्वेता जी, ये प्रश्न ये है
कि इनमें से कौन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति बने? Who became the first chancellor of the Aligarh Muslim University in the year 1920? ऑप्शन सुनते ही 60 सेकंड चल पड़ेंगे। ए सुल्तान जहान बेगम, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी सर सैयद अहमद खान या डी मीर उस्मान अली खान। सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी एएमयू की, लेकिन भोपाल की बेगम रही सुल्तान जहान बेगम, ये इनकी फर्स्ट चांसलर बनी थी। आप श्योर हैं मैम? मेरे ख्याल से तो मेरे ख्याल से सुल्तान जहान बेगम सही जवाब है, बाकी फैसला आपके ऊपर। मैम आप श्योर हैं? मुझे लगता है कि यही जवाब है, ये सही जवाब है। ओके क्या करना चाहेंगे नाज़िर? सर सुल्तान जहान बेगम पे लॉक कर। ए सुल्तान जहान बेगम को इनको सलाह मिली है श्वेता जी से, इस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। श्वेता जी, you're absolutely right. Well played. थैंक यू। ₹50 लाख जीत गई हैं आप। शुक्रिया सर। धन्यवाद दीजिए श्वेता जी को। थैंक यू श्वेता मैम, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। अम्मी जो है पसीना पोंछ रही थी अपना। अम्मी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, से इतनी बड़ी ख्वाब पूरी हो गई दुनिया में, बहुत बड़ी ख्वाब है ये। वाह वाह, बहुत बहुत बड़ी, पूरी खानदान के लिए सर ये बहुत बड़ी बात है। और इनके पापा की तो बात ही मत पूछिए, क्या अभी उनको लगेगा ना, पूरा वो जाहिर नहीं करते हैं खुशी कोई चीज को, लेकिन वो बस बहुत बहुत बड़ी बात है। ये सब आपकी परवरिश की वजह से हो रहा है, नहीं आपको सर, मालूम है? वो ऊपर वाले का देन है सर। हम लोग की क्या हस्ती, हम लोग जैसे पाले कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाले की देन है। वो तो है ही हमेशा सबके ऊपर। जी, हम लोग मक्का गए थे सर हज करने, तो पहली दुआ यही मांगे थे कि या अल्लाह मेरे बाल बच्चों को अच्छा रखना, यही दुआ थी मेरी। आपकी दुआ जो है वो काम आप जाए। एएमयू को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तौर पर 1877 में सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था, जैसा कि श्वेता जी ने बताया। 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और भोपाल की तत्कालीन शासक सुल्तान जहान बेगम इसकी पहली कुलाधिपति बनी। वेल प्लेड नाजिया जी। और बहुत कम अवसर मिलता है मुझे आगे बोलने में। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए और 1 लाइफलाइन बची हुई है अभी। बधाई आपको, लेकिन बहुत संभल कर खेलिएगा, निश्चित हो तो ही खेलिएगा। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा नाजिया जी। महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला और पूर्व अंतरिक्ष यात्री कौन है? Who is the first woman and also former astronaut to reach the deepest point of the ocean, Mariana Trench? A. Sally Ride. B. Valentina Tereshkova. C. Svetlana Savitskaya. D. Catherine D. Sullivan. सर कहीं पढ़ा है मैंने इसके बारे में, मुझे लगता है कैथरीन डी सलिवन। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा है कैथरीन डी सलिवन, बट मैं श्योर नहीं हूँ सर, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। स्वेतलाना सवित्स्काया। समय ही समय आपके पास, सोच लीजिए। वैलेंटीना। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है, सही उत्तर आपको देंगे 1 करोड़, और यदि गलत हो गए और हम ये नहीं चाहते कि हो, आप नीचे आ जाएंगे 320 पे। 1 लाइफलाइन अभी भी बची है आपके पास जी। केवल बता रहा हूं मैं आपको, कोई संकेत नहीं दे रहा जी। सैली राइड, वैलेंटीना तेरेश्कोवा, स्वेतलाना सवित्स्काया, कैथरीन डी सलिवन। Valentina Tereshkova was the first woman astronaut in space.
But did she also go to Mariana Trench? Not sure. Sally Ride, Valentina Tereshkova. C. Svetlana Savitskaya. D. Catherine D. Sullivan. Catherine D. Sullivan. Sir, Valentina Tereshkova तो मुझे पता है, she was the first woman cosmonaut, astronaut to go into space. But I'm not sure कि वो Mariana Trench तक भी गई थी. Valentina Tereshkova, Svetlana Savitskaya, Sally Ride. Svetlana Savitskaya, another Russian astronaut. लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो. जी सर, मैं श्योर नहीं हूं तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगी. मैं लाइफलाइन यूज करूंगी. ऑलराइट. नाज़िया जी कह रहे हैं कि वो अपनी आखिरी बची हुई लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. इसको अंकित किया जाए. फ्लिप द क्वेश्चन. अब जैसा कि आप जानते हैं नाज़िया जी, ये प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने. वहां जाने से पहले उसकी जो प्रक्रिया है, हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है अपने दर्शकों के लिए. किसे चुनना चाहेंगे आप? सर, स्वेतलाना सवित्स्काया. स्वेतलाना सवित्स्काया पे ताला लगाया जाए. ये गलत होता. सही उत्तर है कैथरीन डी सलिवन पे आपकी नजर गई थी. यदि आप बोल देती तो आज आप 1 करोड़ रुपए जीत जाती. कैथरीन डी सलिवन. मैं श्योर नहीं थी, इतना रिस्क बहुत बड़ा है तो मैं थोड़ा सोच समझ के ही करना चाहती थी. ये तो सही है, लेकिन सबसे पहले आपकी नजर कैथरीन डी सलिवन मुझे लग रहा था, मैंने कहीं पढ़ा है. कैथरीन डी सलिवन अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला है जो जून 2020 में समुद्र में सबसे गहरे ज्ञात स्थान मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला भी बन गई है. जी. आपने कहा फ्लिप द क्वेश्चन. जी सर. इसको हम हटा देंगे. हमारे पास एक 11 विषयों की सूची है और हमने कहा था आपसे किसी एक सूची को चुने जिसके आधार पर अगला प्रश्न आएगा. सर, मैंने चुना था एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट. ऑलराइट. कबीरा महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर नाज़िया जी के लिए 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस अभिनेत्री ने कभी सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? Which of these actresses once won a national film award for best female playback singer? All right? जी. A. Deepika Chikhlia. B. Rupa Ganguly. C. Neena Gupta. D. Kiran Kher. पार्श्व गायिका, जी. फीमेल प्लेबैक सिंगर, won a national film award. दीपिका चिखलिया, रूपा गांगुली, नीना गुप्ता, किरण खेर. सर, नीना गुप्ता और किरण खेर तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना है कि इन्होंने पार्श्व गायकी में कोई काम किया हो. दीपिका चिखलिया या रूपा गांगुली में होना चाहिए. मुझे पता नहीं, दीपिका चिखलिया अभिनेत्री, मुझे इनके बारे में आइडिया नहीं है. रूपा गांगुली के बारे में मुझे आइडिया है. दीपिका चिखलिया या रूपा गांगुली में से कोई एक लग रहा है मुझे, बिकॉज सी और डी तो शायद नहीं है. दो है आपके मन में? जी सर, दीपिका चिखलिया और रूपा गांगुली. 50-50 तो चला गया है. जी सर. अभिनेत्री तो रूपा गांगुली ही मुझे लग रहे हैं कि होना चाहिए. और ये भी नहीं कहा गया है कि हिंदी में इन्होंने गाया हो, तो शायद बांग्ला में या किसी और लैंग्वेज के लिए मिला हो. आप जानते हैं रूपा गांगुली कहाँ से हैं? जी सर, वेस्ट बंगाल से ही होंगे. और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने शायद द्रौपदी का किरदार भी महाभारत में जो सीरियल था उसमें प्ले किया है. मुझे लगता है रूपा गांगुली होना चाहिए.
national award for best female playback singer, not necessarily in Hindi. नीना गुप्ता, किरण खेर। इनमें से किस अभिनेत्री ने कभी सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? दीपिका चिखलिया, रूपा गांगुली, नीना गुप्ता, किरण खेर। सही उत्तर 1 करोड़। सही उत्तर आपको देंगे 1 करोड़। और यदि गलत हो गए, और हम ये नहीं चाहते कि हो, आप नीचे आ जाएंगे 320 में। क्या चल रहा है आपके मन में? तो मेरे दिमाग में तो रूपा गांगुली ही चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। बताइए क्या करना चाहेंगे? सर, लाइफलाइन तो है नहीं। मुझे रूपा गांगुली ही लगता है सर, क्योंकि नीना गुप्ता और किरण खेर तो मैंने पार्श्व गायकी के लिए किरण खेर के बारे में तो कभी नहीं सुना कि उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। सर, मुझे लगता है रूपा गांगुली होना चाहिए। ओके, क्या करना चाहेंगे? लॉक करें? मुझे उत्तर नहीं मालूम जी। सर, ये भी बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में जी मेरे दिमाग में आ रहा था कैथरीन सलिवन। अभी मैं रूपा गांगुली पे मेरी नजर टिकी हुई है। कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, रूपा गांगुली को लॉक करें? एब्सोल्युटली श्योर? सर, एब्सोल्युटली श्योर तो नहीं हूँ, मगर लेकिन जो lock करना एलिमिनेशन चाह रहे हैं। का जो मैंने मैथ्स किया है। बताइए क्या करूं मैं? ताला लगाऊं? यस सर। बी, रूपा गांगुली। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। ये चेक है 3,20,000 रुपए का। बड़ी मेहनत की आपने इसे जीतने के लिए। आपको मालूम है इसका कितना महत्व होता है? जी सर। और आपको हमने बताया था कि अगर उत्तर गलत हो गया तो यहां पहुंच जाएंगे आप। इसकी नौबत नहीं आएगी। 1 करोड़। ओके। Unbelievable. थैंक यू सर। Well done. थैंक यू सर। What an incredible game you have played. What an incredible game you have played. थैंक यू सर। अद्भुत खेला है आपने। ये बड़े मुश्किल प्रश्न थे, पर आप हमेशा जहां आपकी नजर गई वो हमेशा सही निकला। बहुत बहुत बधाई आपको नाज़िर जी, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। को न जाने कहां से इसकी सूचना मिली, पहली नजर आपकी वहीं गई। वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। आपको हम बता दें कि इस सीजन की आप पहली करोड़पति हैं।
बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर। ओके, अच्छा खेल तो अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अब अगला प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का। और आपको ये जान लेना चाहिए कि यहां आप किसी भी लाइफलाइन के इस्तेमाल नहीं कर सकती, हालांकि आपके पास कोई बची भी नहीं है। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कहां सबसे पहली बार आजाद हिंद सरकार की उद्घोषणा की थी? Where in Singapore did Netaji Subhash Chandra Bose make the first proclamation of a Azad Hind government? A. Cathay Cinema Hall. B. Fort Canning Park. C. National University of Singapore. D. National Gallery, Singapore. First proclamation of Azad Hind government. सर थोड़ा पढ़ा है, अगेन जहन में फोर्ट कैनिंग पार्क आ रहा है, मैं श्योर नहीं हूं, पर मुझे ये थोड़ा रेजोनेट कर रहा है दिमाग में कि शायद फोर्ट कैनिंग पार्क हो सकता है। मुझे उत्तर नहीं मालूम। नहीं सर। केवल इतना कह सकता हूं कि सही उत्तर आपको देंगे 7 करोड़, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 पर। समय ही समय आपके पास सोच लीजिए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नेशनल गैलरी सिंगापुर, सर बाकी 3 ऑप्शन में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, और मुझे फोर्ट कैनिंग पार्क लग रहा है, लेकिन अंदाजा लगाना इस वक्त थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाएगा। सही जवाब 7 करोड़, गलत जवाब 320। समय ही समय आपके पास 1 करोड़ रुपए आप जीत रहे हैं। सिंगापुर, कैथे सिनेमा हॉल, फोर्ट कैनिंग पार्क, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नेशनल गैलरी सिंगापुर। जितने भी प्रश्न है बहुत ही मुश्किल होते हैं, और 7 करोड़ रुपए का प्रश्न जो है बहुत मुश्किल होता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट, सर इस तरह की चीजें तो यूनिवर्सिटी में भी हो सकती हैं, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर स्टूडेंट। हमारे पास इसका सही उत्तर नहीं है नाजिया जी। सर मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, मुझे फोर्ट कैनिंग पार्क लग रहा है या नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, 2 चीजें लग रही हैं, बट इस वक्त मुझे लगता है बहुत बड़ा रिस्क है और मैं अंदाजे पे नहीं खेल सकती सर। सर मैं क्विट करना चाहती हूँ जी। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ऑलराइट, कमेटी महाशय नाजिया जी क्विट करना चाहेंगी, वो 1 करोड़ रुपए जीत रही हैं। हम आपको अनुमति देते हैं नाजिया जी, और बहुत बहुत बधाई कि आप 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं। वाह, बहुत खूब।